In this video, I will be telling you the major mistakes that students make while studying chemistry for exam, especially JEE. तो यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो टॉपर्स करते हैं, किस तरह से वो अप्रोच करते हैं जिससे उनको बेटर वे में याद होता है और क्या गलतियाँ यूजुअली स्टूडेंट्स कर देते हैं। इस तरह की मैंने वीडियो मैथ्स और फिजिक्स की भी बना रखी है, तो आप ऊपर यहाँ नोटिफिकेशन आते हैं उसमें आप देख सकते हैं। और ये वीडियोस जो मैं बनाता हूँ वो बच्चों की रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही बनाता हूँ, जो बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं मुझसे। तो अगर आपको कोई वीडियो रिक्वेस्ट करनी हो, यू कैन फॉलो मी एंड मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आप बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। एंड यू शुड ऑल्सो चेक आउट एकेडबूस्ट ऐप वेयर यू कैन स्टडी फ्रॉम मी। तो यहाँ पे तो आप मुझसे टिप्स ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो। अगर आप मुझसे पढ़ना भी चाहते हो, वहाँ पे आपको जाना चाहिए। वहाँ पे हमारे कोर्सेज हैं सारे बैचेस के लिए, जिसके अंदर आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए ना जेईई प्रिपरेशन के लिए, लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स, डीपीपीज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल हो जाए। कंप्लीट पैकेज है। अगर आप उस कोर्स को अलॉन्ग विद दीज वीडियोस में जो मैं बोलता हूँ ना, सब फॉलो करके पढ़ते हो, यू आर गारंटीड टू गेट अ ग्रेट कॉलेज। सो डू चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि क्या बच्चे गलतियाँ करते हैं और क्या अप्रोच रहती है जो बच्चे अच्छी रैंक लेके आते हैं उनकी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है, इनऑर्गेनिक को जो बच्चे बहुत अच्छी रैंक लेके आते हैं ना, वो एज अ मेमोराइजेशन सब्जेक्ट अप्रोच नहीं करते हैं। कई सारे बच्चे क्या है, इनऑर्गेनिक को मेमोराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा देखते हैं। हाँ, इनऑर्गेनिक में मेमोराइजेशन है, लेकिन कुछ हद तक है। अगर आप चैप्टर्स देखेंगे, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, या इवन मेटलर्जी भी हो गया, इनमें याद करने की चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं है। इनमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा है। और कुछ जगह पे रूल्स हैं। अब जैसे पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर आपको रेडियस का ट्रेंड बता दिया, 3-4 तरह के उसमें एक्सेप्शन बता दिए। तो यार ये याद करना क्या डिफिकल्ट है। पीरियोडिक टेबल में आपको टोटल 4-5 जो प्रॉपर्टीज है उनके ट्रेंड बता दिए, ये 5-6 इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद आपको उसमें जैसे रेडियस के अंदर 4 आपके होते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, एक आपका लेंथराइन कॉन्ट्रैक्शन वाला, एक इनर्ट गैस वाला, एक डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन वाला, इस तरह के 3-4 उसमें एक्सेप्शन है। तो 4 रेडियस के, 4 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, इस तरह के अगर आप देखोगे तो 20 या 25 इन्फॉर्मेशन है केवल पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्या ये 20 से 25 चीज़ें याद करना डिफिकल्ट काम है? क्या डिफिकल्ट काम है? और इसमें भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जेईई के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें रेयरली एक्सेप्शन का क्वेश्चन आता है। एक्सेप्शन वाली चीज़ें यूजुअली कोचिंग के टेस्ट में ज़्यादा होती है। बाकी अगर आप देखोगे जेईई के पेपर, उसमें सिंपल आपको आयत दे रखे होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर बोल देंगे कि भाई बताओ इनमें Na+, Mg2+, Al3+, इनमें बताओ रेडियस ऑर्डर क्या है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेईई में। सो इसमें कौन सा एक्सेप्शन लगाने की कोशिश हमें करनी पड़ी? नहीं, राइट। सो डोंट सी इट एज ए मेमोराइजेशन की और हर जगह एक्सेप्शन है, हर जगह रटवा देते हैं। नहीं, सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं जेईई में। बेसिक्स याद रखो, ट्रेंड्स याद रखो, और एक्सेप्शन गिने चुने ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। अब एक और यहाँ पे गलती क्या करेंगे, अब जैसे कुछ चीज़ें रटने वाली भी हैं, जैसे आप देखें, अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस को देखें, उसमें चीज़ें याद करनी है डेफिनेटली, बट इवन हियर पीपल अननेसेसरीली मग अप स्टफ। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, क्वालिटेटिव में आपको याद क्या रखना है, किस चीज़ के लिए टेस्ट है, क्या डाला है, क्या कलर बन रहा है, और मे बी फाइनल प्रोडक्ट क्या है। और कहीं कहीं पे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस है वो आपको टीचर्स बता देते हैं। ठीक है, जैसे वो प्रूशियन ब्लू वगैरह वाली चीज़ें जो है वो सब बता देते हैं कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो, तो वो याद रख लेंगे। तो इसमें भी ज़्यादा कहाँ था क्वालिटेटिव के अंदर भी, बस मेन रिएक्शंस, उनके अंदर क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, दैट्स इट। अब आप इसमें ज़बरदस्ती हर एक रिएक्शन की हर एक स्टेप को याद करने जाओगे तो हाँ, फिर तो 1000 रिएक्शन हो जाएंगी, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट अगर हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको याद करें तो इतना ज़्यादा बड़ा भी गोल नहीं लगता है। और जहाँ भी चीज़ें याद करनी भी, उनके लिए भी ट्रिक्स रहती हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल को याद करने की इतनी सारी ट्रिक्स हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर भी कई सारी ट्रिक्स हैं। जो बच्चे अकेडमिक्स में पढ़ते हैं उनको पता होगा। जैसे क्वालिटेटिव के अंदर ये नहीं होता कि सॉल्युबल कौन किसके अंदर है, तो वहाँ पे मैंने बहुत क्लियरली रूल्स बता दिए कि भाई अगर ये चीज़ है तो ये इसमें सॉल्युबल हमेशा होगी, इस तरह का मैंने बता रखा है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मैं बता रहा हूँ ये, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो। हाँ, अब रिएक्शन वाले पार्ट की बात करें, रिएक्शन वाला पार्ट जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में चीज़ें याद करनी है, बिल्कुल याद करनी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कई सारी रिएक्शंस तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है कि उसमें बस आयन एक्सचेंज कर दिए, रिएक्शन होगी, मतलब कुछ सोचना भी नहीं पड़ा। आपको इनऑर्गेनिक में याद केवल जो रूल्स है वो करने, थोड़े बहुत एक्सेप्शन है वो याद करने, और जो ऐसी रिएक्शन है जिनमें कुछ अजीब ही प्रोडक्ट बन जा रहा है कि यार कोई 2 चीज़ें कंबाइन फिर ऐसा प्रोडक्ट बन गया जो आप सोच भी नहीं सकते थे, कोई अलग ही आयन बन गया। ऐसा क्वालिटेटिव में जैसे बहुत ज़्यादा होता है कहीं कहीं पे। ठीक है, तो उनको याद रखें ना, ज़्यादा क्यों ज़बरदस्ती अपना दिमाग ख़राब करना है। और कई सारे बच्चे इसको एज अ रटने की तरह अप्रोच करते हैं। नहीं, आप सिंपल रीडिंग करो। इफ़ यू हैव वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियोस, आई ऑलवेज रिकमेंड द रीड एंड रिकॉल मेथड फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि आप चीज़ को याद करो फिर रिकॉल करो कि हाँ भाई ये चीज़ हमने पढ़ी थी।
तो ये एक बेटर तरीका है। रीड कर करके अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी, रूल्स को दिमाग में क्लियरली रखो, चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को प्लीज़ फॉलो करें। इनऑर्गेनिक जितना बच्चे सोचते हैं उतना याद करने का भी नहीं है। हाँ, उसमें याद करने मना नहीं करो, याद करने का है उसके अंदर, लेकिन उतना नहीं है जितना तुम सोचते हो। ठीक है, सो प्लीज़ डू दैट, है ना। स्पेशली अगर आप कोचिंग वगैरह में अच्छी जगह पढ़ते हो तो यू विल सी टीचर्स अच्छे से क्लियरली बता देते हैं कि भाई ये एक्सेप्शन याद करना है, ये नहीं करना है, तो उसको फॉलो करें। एटलीस्ट जो बच्चे अकेडमिक्स में पढ़ते हैं आप उनको फॉलो करें जो हम बातें बताते हैं। ठीक है, आपका जो इनऑर्गेनिक जो इतना बड़ा माउंटेन लगता है ना, इतना नहीं लगेगा। ठीक है, सो इफ़ यू आर नॉट येट एनरोल्ड यू कैन एनरोल इन यूजिंग द डिस्क्रिप्शन लिंक। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग एग्जैक्टली उल्टी गलती करते हैं। ऑर्गेनिक को सब लोग पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल समझ लेते हैं कि इसमें तो कुछ याद करने का है ही नहीं। हाँ, इसमें याद करने का नहीं है इनऑर्गेनिक जितना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप इसमें चीज़ें याद नहीं करोगे। इनफैक्ट मैं आपको एक स्टेटमेंट में भी जारी करने वाला हूँ। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस, जितने भी रूल्स, जितने भी आपको ट्रेंड्स बता रखे वो अगर आपको सारे याद हैं, मतलब कि +i के सारे ऑर्डर, -i के ऑर्डर, +m -m के ऑर्डर, SN1 के अंदर क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है, कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, E1, SN2, E2, ठीक है, सारे ऑक्सीडेशन, सारे रिडक्शन, कार्बोनिल के जितने भी रिएक्शंस है सारे के सारे नेम्ड रिएक्शंस वगैरह, अगर आपको ये सारी चीज़ें याद है और एक भी मैकेनिज्म आपने ज़िंदगी में अपने मैकेनिज्म का नाम भी नहीं सुना, ठीक है, तब भी आप 90% क्वेश्चन जेईई मेन के कर सकते हो, 70% क्वेश्चन जेईई एडवांस के कर सकते हो विदाउट नोइंग एनी मैकेनिज्म, विदाउट नोइंग एनी कॉन्सेप्ट। अगर आपको केवल रिएक्शंस और इस तरह की जो बेसिक जीओसी की बातें मैंने बोली है वो अगर याद है। लेकिन बच्चे उल्टा करते हैं, ऑर्गेनिक में हर जगह पे अपना दिमाग चलाएंगे, दिमाग चलाना है और वो कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट है, लेकिन पहली रिक्वायरमेंट इज कि आप ये चीज़ें याद करें। जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, जो बहुत अच्छे रैंक लाते हैं, उन सबको ये सारी चीज़ें टिप्स पे होती है। उनको पूछे भाई ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन ये कौन सी है, बता देंगे कि हाँ भाई ये इस तरह से ऑक्सीडेशन होती है। लेकिन जो बच्चा ज़्यादा ही कॉन्सेप्चुअल मैकेनिज्म में पढ़ा हुआ है वो याद ही नहीं करेगा, वो बोलेगा यार याद नहीं आ रहा है, यार ऐसा कुछ हुआ तो करता था, है ना। तो वैसा बच्चा नहीं बनना है, कॉन्सेप्ट समझो, लेकिन ये चीज़ें याद नहीं होंगी तो तुम ऑर्गेनिक में कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर याद है तो 80% चीज़ें तुम्हारी अपने आप हो जाएंगी केवल याद रखने से। बाकी जितनी भी चीज़ें आप करते हो ना, मैकेनिज्म याद करना, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, ये सब सेकेंडरी चीज़ है, इन पे क्वेश्चन आते हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं आते हैं। 80% क्वेश्चन केवल इन्हीं बेसिक चीज़ों पे बन जाएंगे कि भाई क्वेश्चन दे दिया, उसमें एक पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन हो रही है, पर्टिकुलर तरह की ऑक्सीडेशन हो रही है, अगर याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। दैट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, सो ऑर्गेनिक के अंदर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ओवर कॉन्सेप्चुअलाइज ना करें चीज़ों को। ऑर्गेनिक के अंदर भी चीज़ें याद करनी है उनको करें, ठीक है। और ज़्यादा है भी नहीं ऑर्गेनिक में, आई थिंक टोटल 100 to 200 इन्फॉर्मेशन पीसेज होंगे कि भाई इतनी तरह की रिएक्शंस है, इतनी तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, SN1 के अंदर ये 4-5 बातें हैं, रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है, इस तरह का मेजर प्रोडक्ट बनता है, ये एक्सेप्शन है, दैट्स इट। याद कर लो, सिंपल। फिर क्वेश्चन ज़्यादातर अपने आप बन जाएंगे। ओके, सो दिस वाज फॉर ऑर्गेनिक। अब हम बात करें फिजिकल में क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे, और ये वाली मिस्टेक, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। फिजिकल में बच्चे ओवरली न्यूमेरिकल पे फोकस, बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, ओवरली न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं। अब इसका मैं तुम्हें सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। आप में से जो बच्चे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, आप लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया गया होगा, आपकी कोचिंग में पढ़ाया गया होगा ना आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आप लोगों को पहले तो बेसिक चीज़ें बताई क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट की बात है, बफर की बात है, चलो ठीक है, यहाँ तक सही था, इतना तो NCERT में भी दिया है, दिस इज़ फाइन। अब वहाँ पे क्या है, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया जाता है। बोला जाता है अगर कॉन्सेंट्रेशन, अगर आपका जो C∝² के अंदर अल्फा 5% से ज़्यादा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो बच्चों फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं और फिर तुम्हें नए फॉर्मूले बता देंगे पूरी तरह से कि अरे अब ये करो, अब ये करो, अब तुम्हें पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद दिला देंगे 10th क्लास का, और उस पर तमाम क्वेश्चन भी करा देते हैं, इतने सारे क्वेश्चन, और जाओ करो, ठीक है। अब ये गलत क्या, मैं बताता हूँ। ये चीज़ में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और इस पर अगर आप पिछले 10 साल के पेपर देखोगे IIT और जेईई मेन के, एक भी सवाल नहीं मिलेगा, एक भी सवाल नहीं आया है जिसके अंदर अल्फा > 5% हो। एक आध कहीं आ गया हो छोटा मोटा तो ठीक है, बाकी नहीं आता है। और ये बात एकदम जायज़ भी है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर वो टेस्ट नहीं करना चाह रहे कि तुम्हारी न्यूमेरिकल एबिलिटी कितनी है, उन्होंने वो फिजिक्स और मैथ्स में टेस्ट कर लिया है। नाउ दे आर ट्राइंग टू टेस्ट कि तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ कितना है। सो इफ़ यू लुक एट द पेपर्स ऑफ जेईई एडवांस स्पेशली, वहाँ पे तुम्हें न्यूमेरिकल में, फिजिकल में कोई भी नहीं उलझाएगा। वहाँ पे उलझाएंगे कहाँ पे, मल्टीपल चॉइस फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चंस। वहाँ पे तुम्हें आइडियल गैस के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, तुम उलझ जाओगे कि भाई ये भी चीज़ कभी होती थी क्या, क्योंकि तुमने तो केवल न्यूमेरिकल की है।
अब वेंडरवॉल इक्वेशन जो है, वेंडरवॉल इक्वेशन में बच्चे न्यूमेरिकल दबा के कर लेते कि अरे वाह वेंडरवॉल के क्वेश्चन कर रहे हैं हम तो, और सब जगह बोल भी देते हैं दोस्तों अरे मैं वेंडरवॉल की क्वेश्चन कर रहा हूँ। वेंडरवॉल इक्वेशन से न्यूमेरिकल कभी भी नहीं पूछेगा आईआईटी। पूछेगा क्या, ए और बी क्या होता है बताओ, ये पूछेगा, और ये बच्चों को पता ही नहीं, हम तो न्यूमेरिकल कर रहे थे, राइट। सो दिस इज वेयर दे विल कंफ्यूज यू। यू शुड बी गुड एट थ्योरेटिकल व्हेन इट कम्स टू फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। स्पेशली कुछ चैप्टर जैसे सॉल्यूशंस वाला चैप्टर है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर है, आइडियल गैसेज रियल गैसेज वाला चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स है, इनसे बहुत ही अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाते हैं जेईई एडवांस में। तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। न्यूमेरिकल तो हो जाएंगे, फिजिकल में न्यूमेरिकल में तुम सब लोग फुल मार्क्स लेके आओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, जिसने बेसिक प्रैक्टिस भी कर रखी है। एनसीईआरटी लेवल के आते हैं जेईई के अंदर क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स उलझाएंगे तुम्हें कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन में, राइट। तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में फोकस करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है, मत करिए वो। आपको ध्यान देना है थ्योरेटिकल चीज़ों पे ज़्यादा फिजिकल के अंदर। अब थ्योरेटिकल चीज़ें कहाँ से पढ़ें, तो एक एनसीईआरटी गॉड बुक है ही है। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हंसते होंगे, मुझे खुद कई सारे मेरे दोस्त बोलते हैं कि क्या बार बार एनसीईआरटी का नाम लेता रहता है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। कल ही मुझे एक बच्चे ने कमेंट करके बोला था कि भैया मैं इतने दिन से केमिस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा था, फिर आपकी बात मान के मैंने एनसीईआरटी पढ़नी चालू की एंड नाउ माय स्ट्रगल इज गॉन। अब मुझे चीज़ें सच में समझ आ रही है, क्योंकि उस बुक के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी हैं। एक बार एनसीईआरटी पढ़ के देखो, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं जेईई मेन में, एंड इट इज ऑल्सो गुड फॉर योर थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो प्लीज डू दैट, दैट इज द नंबर 1 बुक विच आई वुड रिकमेंड। इसके अलावा अगर तुम कोचिंग में जाते हो तो वहाँ के नोट्स वगैरह बना के उनको भी स्टडी किया करो। अकेडमी में जो बच्चे पढ़ते हैं भाई, बहुत सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स बताते हैं हम क्लास में, उसको याद, उसको लिखा करो, ठीक है, उसको लिखा करो, याद क्या करो कि ये बातें भी बताई थी। ऐसा नहीं कि बस सुन के न्यूमेरिकल करके खुश हो गए, राइट। एंड एक और बुक आती है ब्रूस महान नाम करके, वो आप रीड कर सकते हो थ्योरी के लिए, बट ठीक है थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। सो या दीज वर माय पॉइंट्स, इन सबको मैं समराइज करूंगा एंड में, बट आई विल क्विकली टेल यू अबाउट अकेडबूस्ट राइट नाउ। इफ यू वांट टू स्टडी यूजिंग जो भी मैंने बातें बोली ना, उन सब इसको फॉलो करते हुए अगर आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए, यू शुड डेफिनेटली चेक आउट अकेडबूस्ट, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको खुद भी पढ़ा रहूँगा, मेरी टीम भी जो हाईली क्वालिफाइड लोग सब आपको पढ़ा रहे होंगे। इसके अलावा वहाँ पे आपको डीपीपी टेस्ट सीरीज जितनी भी चीज़ें चाहिए सब मिल जाएंगी, ठीक है। तो बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस यूज़ किया यार, कि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था मुझे किस तरह की चीज़ चाहिए थी, और एक ऐसा स्टूडेंट, और मैं यहाँ पे बच्चों को गाइड करते हुए काफ़ी टाइम हो गया कि यार एक बच्चा जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है पढ़ाई में, ठीक है, उसको किस तरह से चीज़ें समझाई जाए ताकि वो मिनिमल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज़ करके बेस्ट मार्क्स ला पाए, ठीक है। बिन मतलब की चीज़ें वहाँ पे नहीं कराते हम, कि यार कुछ भी रैंडम चीज़ें जो सिलेबस के अंदर ही नहीं है वो करा के बच्चों को कन्फ्यूज़ करना, नहीं। अनगिनत नंबर ऑफ क्वेश्चन दे देना बच्चों को होमवर्क में, नहीं। जितना रिक्वायर्ड है जेईई मेन प्लस एडवांस्ड क्लियर करने के लिए, आईआईटी बॉम्बे जाने के लिए, ठीक है, ज़्यादा वही जाओगे और उससे ऊपर का जाओगे, उतना हमने प्रोवाइड किया है ताकि तुम पे स्ट्रेस ना आए और तुम्हें जितना ज़रूरत है उतना ही तुम पढ़ पाओ, और उसके बेसिस पे तुम आईआईटी में एडमिशन ले पाओ। सो डू चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। इट इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है। तो आप 100% उस पर भी रिलाई कर सकते हो, ओके। सो डू चेक इट आउट। नाउ आई विल क्विकली समराइज व्हाट आई सेड। फर्स्ट चीज़ मैंने ये बोली, इनऑर्गेनिक के अंदर मिस्टेक क्या करते हैं लोग, उसको बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश करना। इनऑर्गेनिक में कई सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल भी हैं, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें, पीरियोडिक टेबल वगैरह, दीज आर वेरी वेरी थ्योरेटिकल, वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स। कुछ एक्सेप्शंस, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ रिएक्शंस है, बिल्कुल है, उनको हम याद करेंगे, लेकिन उसके बेसिस पे पूरे सब्जेक्ट को नलीफाई कर देना, पूरे सब्जेक्ट को ऐसा मान लेना कि ये तो रटने वाला है, बहुत ही गलत बात है, और इसके बेसिस पे आप लोगों की नंबर कटेंगे, ओके। सेकेंड चीज़ ये, ऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक में लोग गलती क्या करते हैं, उसको ओवर कॉन्सेप्चुलाइज कर देना और उसमें चीज़ें याद ना करना। ऑर्गेनिक के ज़्यादातर क्वेश्चन एकदम प्योर लर्निंग पे बेस्ड आते हैं, कि अगर आपको रिएक्शन रूल्स सारे याद हैं, क्वेश्चन हो जाएगा। मैकेनिज्म उसके बाद पढ़ेंगे हम, ठीक है। पहले सारे रूल्स, पहले सारे जितने भी ऑर्डर्स हैं रिएक्टिविटी वगैरह के, प्लस मैकेनिज्म, सारे ऑर्डर्स और सारी रिएक्शंस, दिस इज व्हाट यू फर्स्ट नीड टू डू। आफ्टर दैट फिजिकल में अगर हम बात करें, वहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, न्यूमेरिकल्स तो आप सभी लोग कर लेंगे, ओके। सो या दैट वाज द वीडियो, थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड अगर अभी तक वीडियो देखी है, थैंक्स अ लॉट, आई अप्रिशिएट यू अ लॉट, जो अभी तक एंड तक देखते हैं। कई लोग क्या बीच में वीडियो देख के छोड़ देते हैं, वो उसमें लिखा आता है ना कि कितने लोग कब तक देख रहे थे। सो थैंक्स अ लॉट, इट मीन्स अ लॉट व्हेन समवन वॉचेज इट टिल द एंड, एंड टू लेट मी नो दैट यू हैव वॉच्ड इट टिल द एंड, डू गिव अस अ रेटिंग, डू गिव अस अ रिव्यू ऑफ द अकेडबूस्ट ऐप, इवन इफ यू डोंट वांट टू परचेज द कोर्स, इट्स ओके इफ यू डोंट वांट टू टेक इट। कई लोगों को नहीं लेना होता है, कई लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होता, अंडरस्टैंड दैट, ओके। इसीलिए आप लोगों के लिए हमने थोड़ा फ्री कंटेंट भी डाला है, आप पे नोट्स वगैरह आप देख सकते हो, एंड डू गिव अस अ रेटिंग इफ यू लाइक इट, आई वुड बी रियली रियली थैंकफुल। और कमेंट करके भी बताना यार कि भैया हमने एंड तक वीडियो देखी है, हमने रेटिंग दे दी है, ताकि पता चले यार ये बच्चे सच में देख रहे थे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।